दोस्तों, हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान के कुछ खौफनाक मकामात या जगह जिन्हें 100 प्लेस के नाम से इंटरनेट पे वायरल किया गया। 100 प्लेस में वेस्टर्न प्लेसेस के बारे में काफ़ी जिक्र किया गया, भारत के बारे में भी काफ़ी जिक्र मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में इतना नुमाया जिक्र नहीं मिलता। तो हमने इसी वजह से अपनी ये वीडियो पाकिस्तान के खौफनाक जगह के बारे में बनाई। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जिन भूत के बारे में सुना है, या कोई चीज़ अजीबोगरीब तरीके से किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, या ऐसी कोई भी मोमेंट जो नाकाबिले फरामोश हो? दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे जहां कुछ लोगों ने ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होते हुए देखी हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे शेखुपुरा लाहौर के एक ऐसी इमारत के बारे में जो किला बंद इमारत है। ये किला आज बहुत खस्ता हालात में है, काफ़ी जगहों से टूटा हुआ है, मगर आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इस इमारत की मरम्मत कराए या इसे सही कराए। इसकी मरम्मत करने वाले लोगों का मानना है कि जो भी इस इमारत की मरम्मत करता है वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, यहाँ मर जाता है, यहाँ उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिसकी वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। लोगों का मानना है यहाँ इस किले की रानी की रूह भटकती है। ये किला मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में बनाया गया था, यानी 1607 AD में, मगर इस किले को बादशाह ने छोड़ दिया। इस किले के साथ जहांगीर बादशाह ने इस किले की रानी को भी छोड़ दिया, मगर वो रानी बादशाह जहांगीर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मरते दम तक जहांगीर का इंतज़ार करती रही। कहते हैं कि न वो खाती न पीती, सिर्फ जहांगीर जहांगीर करके किले के दरवाजे पे जहांगीर का इंतज़ार करती रहती, और उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक न रहा। मगर जहांगीर कभी न लौटा। आज भी यहाँ इसी रानी की रूह बादशाह की याद में भटकती रहती है, क्योंकि इश्क कभी फना नहीं होता। इस किले में पुलिस से बचने के लिए 2 चोर भी रात को छुपे, मगर सुबह हुई तो उन दोनों की लाशें वहां से बरामद की गई। इस वाक़ये ने यहाँ के लोगों के दिलों को झंझोड़ के रख दिया और इंतहा का डर उनके दिलों में बसा दिया। शाम को यहाँ जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं, और लोग शाम को यहाँ भटकने की हिम्मत भी नहीं करते। कुछ लोगों ने कहा है कि हमने इस किले की छत पे एक औरत को चलते फिरते देखा। इस भयानक किले की कहानी और इसकी वहशत बहुत ही खतरनाक है, और यही वजह है कि ये जगह पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों में से एक है। इसके बाद हम आपको चौकुंडी कब्रिस्तान कराची के बारे में बताएं। दोस्तों, ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर के फासले पर ईस्ट में नेशनल हाईवे के करीब वाक़ है। यह कब्रिस्तान अपनी तारीख की वजह से बहुत मशहूर है। ये पाकिस्तान के कुछ पुराने कब्रिस्तान में से एक है, तकरीबन 600 साल पुराना कब्रिस्तान। वैसे तो ये कब्रिस्तान बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया भर के लोग इसको देखने आते हैं, मगर सूरज ढलने के बाद इस कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुराने दौर में इस कब्रिस्तान में काला जादू किया जाता था। लोगों का कहना है कि एक शख्स इस जगह बैठकर जादू कर रहा था कि अचानक इसका जादू ही इस पर पलट गया और इस शख्स की मौत हो गई। मगर जादू की वजह से कई रूहें दूसरी दुनिया से यहाँ आ गई, जो फिर वापस न गई, और वो रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। इस जगह से कई बकरों के सर के कंकाल भी मिले। वो एक शैतानी देवता है। शैतान की पूजा करने वाले इसकी भी पूजा करते हैं, और इसके जरिए से रूहों को इस दुनिया में बुलाते हैं। ये एक ऐसा देवता था जिसका सर बकरे का और धड़ इंसान का था।
जिसके बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस वजह से इस कब्रिस्तान को भूतिया माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताएंगे शीरीन सिनेमा कराची के बारे में। इस सिनेमा में भी लोग तफरीह के लिए आया करते जब फिल्मों का दौर उरूज पर था। बहुत सी फिल्म्स यहाँ लगाई जाती। इस वक्त इस सिनेमा में बड़ी भीड़ होती, मगर रात के वक्त जब सारे शो खत्म हो जाते तो इस सिनेमा में खुद ब खुद गाने चलना शुरू हो जाते और कभी कभी फिल्म्स भी खुद ब खुद चलने लगती और इस सिनेमा की स्क्रीन पर अजीब साए और अजीब शक्लें नजर आने लगती। इस सिनेमा के रखवाली करने वाले चौकीदार ने खुदकुशी कर ली और उसकी कोई वजह सामने न आ सकी। उसने खुदकुशी उसी सिनेमा हॉल के अंदर की। सिनेमा की इंतजामिया ने इस बात को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर ये बात छुप न सकी। एक दिन रात के शो के दौरान अचानक जो फिल्म चल रही थी वो भूतिया फिल्म में चेंज हो गई और सिनेमा के दरवाजों और खिड़कियों से किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सिनेमा में जितने लोग थे सब भाग गए। सिनेमा की इंतजामिया ने भी फौरन सिनेमा को बंद कर दिया। काफी अरसे तक ये बंद रहा, मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद इसको फिर खोला गया। इसको खोला तो गया, मगर दूसरे ही दिन फिर एक चौकीदार की लाश मिली। फिर आखिर इस सिनेमा को तोड़ दिया गया। इसके बाद आपको बताएं हैदराबाद के शमशान घाट के बारे में। शमशान घाट एक ऐसी जगह होती है जहां हिंदू मजहब के मानने वाले मुर्दों को जला देते हैं। उन्हों का मानना है कि लाशों को जलने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मगर दोस्तों, हैदराबाद का एक ऐसा शमशान घाट भी है जिनके मुर्दों की रूहों को आज तक मुक्ति नहीं मिली। कई लोगों ने इस शमशान घाट में रूहों को या भूतों को चलते हुए देखा, आवाज़ें सुनी और बहुत सी अजीबोगरीब हरकत उनके साथ रूनुमा होती रही। अब भी इस शमशान घाट में कई रूहें भटकती पाई जाती हैं और यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ये शमशान घाट 250 साल पुराना है। यहाँ काम करने वाले चौकीदार का कहना है कि यहाँ बच्चों की रूहें नज़र आती हैं जो इस शमशान घाट में खेलती हैं और सुबह होते ही गायब हो जाती हैं। इसके बाद हम आपको बताएं हॉब्स वे कराची सी के किनारे वाक़ई एक हट के बारे में। इस हट को किराए पे दिया जाता है, मगर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसको खरीदेगा और इसमें रहेगा, क्योंकि रात को यहाँ जिन आ जाते हैं। जिन एक ऐसी मखलूक है जिसका जिक्र कुरान और बाकी मजहब की मोतबर किताबों में मौजूद है। ख़ास तौर पर 14वीं की रात जब चांद पूरा होता है यानी फुल मून, यहाँ कई जिन आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि वो यहाँ शादी करते हैं और वो पसंद नहीं करते कि इनकी शादी में कोई बिन बुलाया मेहमान आए। तो दोस्तों, हमेशा इस हट को किराए पर लेने से पहले होशियार रहें। इसके बाद आपको बताएं डालमिया रोड कराची के बारे में। दोस्तों, इस रोड की ब्रिज ऑफ कारवार के बीच में पहुंचकर कई लोगों को लाल कपड़ों में चलती हुई एक औरत दिखाई देती है। वो कई मुसाफिरों को रोकती है और उनसे लिफ्ट मांगती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक बेसहारा औरत किसी राहगीर से लिफ्ट मांगती है, मगर वो एक ऐसी ज़बान में बात करती है जिसे कोई भी समझ नहीं सका। दोस्तों, इस औरत के बारे में लोगों का कहना है कि ये लड़की घर से भागकर अपने लवर से शादी करना चाहती थी, मगर उस रात वादे के मुताबिक जब वो वहाँ आई तो वहाँ लड़का नहीं आया और इस लड़की में इतनी हिम्मत न थी कि ये वापस घर जा सके और अपने घर वालों का सामना कर सके, तो उसने वहीं खुदकुशी कर ली। आज तक इसकी रूह अपने महबूब के इंतज़ार में हर एक गाड़ी के पीछे भागती है और अपने महबूब को ढूंढती है। कई लोगों ने जब इसके चेहरे की तरफ देखने की कोशिश की तो उनकी रूह कांप गई।
यही वजह है कि यहाँ रात को अकेले में सफ़र कोई नहीं करता। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं मोहत्ता महल कराची के बारे में, या मोहत्ता पैलेस कराची। ये महल 1927 में चौरांत चंद्रनाथ ने तामीर करवाया था, मगर जब इंडिया और पाकिस्तान अलग किए गए तब इस शख्स ने ये महल छोड़ दिया। ये महल आज एक म्यूज़ियम यानी अजायब घर है। कई लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ पर रात को बहुत ही अजीब हरकत देखी गई। यहाँ लोगों का मानना है इस म्यूज़ियम में ब्रिटिश राज से भूत हैं जो ये हरकत करते हैं। रात को कोई भी इस म्यूज़ियम के अंदर नहीं जाता। ये भी कहा जाता है कि ये भूत यहाँ बहुत कदीम अरसे से ही मौजूद है। ये भी माना जाता है कि इस महल का मालिक इस महल में काला जादू करता था और भूतों को बुलाने की कोशिश करता था। दोस्तों, ये सारी बातें महज माइक हैं, इनमें से कुछ भी प्रूवन नहीं। अब आपका ये फैसला है कि आप इन बातों को मानते हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और इंतज़ार कीजिए इसके दूसरे पार्ट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।